होगी? हमने सुना ये भाजपा वालों की आदत है जोर जोर से चिल्लाना और लोगों को दिखाना कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम मानते हैं कि इनके अंदर ताकत है, लेकिन इन्होंने ये सत्ता में है, नशे में चूर हो चुके हैं। ये आपकी विपक्ष में है, आप विपक्ष में कहाँ हो? सुनो, एलजी प्रशासन है लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर है भाईजान, होम मिनिस्ट्री के अंडर है भाईजान। क्या बात करते हो आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम करे तो नारी ढीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, ये करे तो सही, हम करें तो गलत। भाई साहब भाईजान नीति की वजह से मैंने प्रभावित हुए, लेकिन आप जोर जोर से मत चिल्लाइए, आपसे ज्यादा आवाज मैं निकाल सकता हूँ, आपसे ज्यादा जोर से, आपसे ज्यादा जोर से। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब लोगों ने अपनी हुकूमत डाली। हाँ, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो भाजपा हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट के और खत्म कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अभी भाजपा ने 6 महीने 6 महीने का 4 महीने हो गए, 2014 से आप सत्ता में भाईजान, भाईजान आप 2014 से सत्ता में, जोर जोर से मत चिल्लाइए, आराम से बात कीजिए। हार गई? नहीं, हम वो तो पब्लिक तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी किसको सपोर्ट करते, किसको नहीं। हमारी कोई भूमि नहीं भैया, मेरी बात सुनिए, लक्षण दिखा रहे हैं। नहीं भैया मेरी बात नहीं, हम तो हैं ही भैया परेशान। अगर परेशान ना करती, अगर हम परेशान ना करती, भाजपा क्यों होना था? भाजपा सरकार ने लोगों को परेशान किया था हमारी पार्टी में, नहीं आप गए थे तो आपकी गलती, आप छोड़ के आगे। हाँ, किसने कहा यार बीजेपी जो बोलेगी वो देशभक्त, जो बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल हो गया। अगर बीजेपी ऐसे कभी नोचा आपको? आपकी दाढ़ी है, मुंह छत कभी नोचा आपको? बिल्कुल नहीं, कपड़े फाड़े बीजेपी ने आपके? हम कपड़े फाड़ने की रविंदर रैना जी ने गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी सबको हक दिलाया, और भारतीय जनता पार्टी देश की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं। नहीं, मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ भाजपा और आम आदमी की बात की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। भाईजान आम आदमी हिंदू मुस्लिम की बात तो आपने की, मैंने अभी तक हिंदू मुस्लिम की बात की। मैंने कहा कि तुम करे तो नारी ढीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, हम बोले तो सही, तुम बोले तो गलत। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री और रविंदर रैना ईमानदार लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष चुप हो जाए? बोला नहीं, हमने बोला हमने रविंदर रैना को, मैडम हमने नरेंद्र मोदी जी को, रविंदर रैना जी को बेईमान बोला ही नहीं है। तो क्या है वो बेईमान नहीं है? हमने नहीं बोला, पहले स्टडी कीजिए, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो तब तक नहीं बस्ती सीधा प्रूफ है, नहीं बस्ती सीधा प्रूफ है। रविंदर रैना सीधा नहीं बस्ती नोटिस, लोगों से नोटिस ले लिए, और कौन सी कम्युनिटी का नोटिस लिया? और किसी कम्युनिटी का नोटिस नहीं लिया, नहीं बस्ती में, जैसे हमारे भी लीडर है वो, बिल्कुल हमारे भी लीडर है, हम उनका एहतराम करते हैं। आप तो केजरीवाल के नहीं चमचे नहीं भाई, हम ज्वाइन किया। एलजी साहब, मतलब यही कि भाईजान भौखलाहट का शिकार, जब एलजी साहब देखो भाईजान भौखलाहट का शिकार हो रहे हैं, ये इसलिए जोर से बात करें, आराम से बात करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे। कौन पार्टी का वजूद नहीं, फ्री नहीं आपकी पार्टी नहीं, आप जब आपने हमने क्या लेना पाकिस्तान से? हमने तो 1947 में लात मारी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हस्ती क्या है? अरविंद केजरीवाल के गुण क्यों गा रहे हैं? नहीं तो गाएंगे ना, क्या वो हिंदुस्तानी केजरीवाल नहीं चलेगा क्या? नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पार्टियां आती हैं जाती हैं, पर क्या जनता के मुद्दे हल होते हैं? ये बड़ा सवाल रहता है हमारा हमेशा। और आज हम डिस्कशन करें, एक हेल्दी डिस्कशन रहेगी कि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के, हमारे युवाओं के, कि आखिर क्या ऐसी आपदा आन पड़ी है। पिछले कुछ सालों से लगातार युवा सड़कों पर है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। पहले कोरोना ने एक विकराल रूप धारा था, जिसके चलते लोगों का बिजनेस ठप हो चुका था। और अगर बात करें धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद, सरकार जो इस समय केंद्र में बैठी, वायदा किया था दूध की नदियाँ बहेंगी, नौकरियाँ तो नौकरियाँ ही होगी। पर सवाल बड़ा ये है कि जिस जनता ने स्वागत किया था धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद,
ढोल नगाड़ों से बाहें फैलार कर स्वागत किया था। आज वही जनता कहती है जनाब हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने वाले बुरे दिन ठीक है। इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि कई बार आपत्ति भी कई लोगों को होगी कि आप बार बार शास्त्री जी का इंटरव्यू क्यों लेते हैं। जनाब ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में आते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो है तो ये भी नागरिक है ना जनाब। तो अगर इनको भी अधिकार अपनी बात रखने का तो हमारा काम है, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे आम से वो अब भाजपा में आए हों। और समाज सेवी एक अहम योगदान रहता है समाज सेवियों का समाज के लोगों के लिए। डिस्कशन करेंगे आज के वो कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ कमियां ही हैं पिछली सरकारों ने, और आज कैसा माहौल चल रहा है कि हर कोई आज सड़कों पर उतरा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सतीश शास्त्री जी से। तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इनकी स्माइल देखिए फेस पर। और ये आप पहले कहते थे एक समय था आम आदमी पार्टी केजरीवाल जिंदाबाद, उन जैसा कोई नहीं है। आज कहते हैं भाजपा जिंदाबाद। सभी जम्मू वासियों का मेरा प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। मैं पहले बता दूं कि मैं भाजपा का था, भाजपा का हूं, भाजपा का रहूंगा। मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा कल्टी मार ली थी, थोड़ी कल्टी बज गई। मैंने क्षमा मांगी थी उसके लिए। अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों के द्वारा जी मैं प्रभावित हो चुका था, क्योंकि जब व्यक्ति जख्मी होता है तो जहाँ से तो अच्छी नीतियों से प्रभावित होती है, आप गलत नीतियों से प्रभावित होते। वाह भाई मैं कमाल उसकी है। गलत नीतियां थी, फ्री फ्री का नारा देश को खराब करने वाला। देखिए तो मोदी जी भी भारत तो फ्री का को राशन बांट रहे हैं अभी तक। मोदी बांटा जा रहा है। जी अगर किसी को बांट रहे हैं तो वो गरीबी रेखा में है। तो जो वो बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अगर कर दे कहाँ है वो, तो सबको बांट रहे हैं। देखिए आप जहाँ तो आप भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। सुधी जी ये आज आपका डायलॉग नहीं है, जनता भी सुनी। मैं सभी पत्रकारों से यही कहूंगा कि अब मेरा सवाल सुनिए। आप हर एक को जो भी आपसे सवाल पूछता या तो पत्रकारों को कहते हैं आप देशद्रोही हैं। स्वभाव है मेरा, नहीं सच्ची बात रखता हूं। स्वभाव नहीं है, मैं बताती हूं। स्वभाव है मेरा। स्वभाव तब हुआ जब आप भाजपा आए, क्योंकि भाजपा सबको सर्टिफिकेट बांटती फिरती है। क्योंकि जब भाजपा में जाता है, हम जब आम आदमी पार्टी में तब भी खुलकर बोलते थे। जब भाजपा में जाता है जो भी जाता है, भाजपा में एक मशीन है, वहां पर जाकर सब धुल जाते हैं। यानी अगर कोई किसी हम पहले भी धुले थे, आज भी धुले हुए हैं, आगे भी धुले ही रहेंगे। वो एक सर्टिफिकेट है भाजपा के, बस सिर्फ वो भाजपा देती है। जो भाजपा में जाता है वो देशभक्त हो जाता है, जब भाजपा से बाहर होता है वो तो भाई ये तो हमें नारा है। चलिए भाजपा के विपक्ष में है, पक्ष में है, हम किसी के पक्ष में भाजपा के खिलाफ किसी पे विपक्ष नहीं है, क्योंकि आज के दौर में जो माहौल चल रहा हम उसके खिलाफ हो रहे। चलिए आपकी बात में आते जरा। हरजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत भैया जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप एक समाज सेवी, हमने देखा बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं और वाकई आपके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। एक अकेला व्यक्ति जो हर चीज़ को, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार हो, लगातार बेबाकी से बोलते हैं। आपको डर नहीं है, आपको शायद धमकियाँ भी आती होगी, कई सारे आपको कई बार डिटेन भी हुए हैं, फिर भी आप बेबाकी से बोलते हैं। जी आज के दौर पर फिर भी आप बड़े नॉर्मल दिखते हैं। तो ये हमारे क्षितिज जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, ये दिल पर बात को ले लेते हैं। चलिए अपनी व्यक्तिगत राय है इनकी। जिस तरह का माहौल है लैंड एविक्शन को लेकर, जिस तरह से रिहाड़ी में कुछ दिन पहले पीला पंजा चला और कुछ एरिया में चला, वो भी पहले कहा जा रहा था शिकायत की थी किसी ने तो इसीलिए तोड़ा, लोगों ने बाहर घर के बाहर फूल लगाए थे। चलिए एनक्रोच एक इंच की भी वो भी एनक्रोच में, पर पहले लोग कह रहे थे हमें नोटिस तो दीजिए। वहाँ पर और भी लोग हैं, बड़े बड़े घर है, पूरी कॉलोनी, वहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद लैंड एविक्शन की बात करें, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नई बस्ती की बात की जा रही, वहाँ पर रविंदर रैना जी पहुँच गए, रिहाड़ी कॉलोनी में पहुँच गए। अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा था, लोग हमें पूछ रहे थे, तो हमारा काम है आपसे पूछना कि जब मलिक मार्केट में पीला पंजा पहुंचा, वहां पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा। ठीक है, ये चीज़ हमसे सवाल पूछ रहे थे, हम आपसे पूछ रहे हैं आप किस तरह सारी चीज़ों को लेता है। देखिए जब मलिक मार्केट में पीला पंजा चला और रविंदर रैना जी वहाँ पे नहीं गए, जब नई बस्ती में पीला पंजा चलने वाला था, नोटिस गया, अभी नोटिस ही गया है, और रविंदर रैना जी वहाँ पहुँच गए, सुना है रिहाड़ी में भी पहुँच गए। इससे लगता है वो एक साइड जा रहे हैं, एक कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जब नई बस्ती में लोगों को नोटिस आया, रविंदर रैना जी गए और नोटिस उनसे लेके, नोटिस सभी से ले लिया, फिर मलिक मार्केट में लोगों से क्यों नहीं लिया नोटिस? ठीक है ना जी। इससे ये पता लगता है कि रविंदर रैना जी एक कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और दूसरी की तरफ कम जा रहे हैं। ये सीधा सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स लग रही है। मुझे लगता है कि आने वाली इलेक्शन की तैयारी वो कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है, जैसे मुझे लगता है। मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर वोट तो हर कोई धर्म के लोग करते हैं ना। थोड़ी आता है। हाँ, मुझे राजनीति में जा तो कोई विधायक बनने आता है, अगर चीफ मिनिस्टर बनने आप क्या बनने आए? आप मेरी बात सुनिए,
आप क्या बने? पहले मेरी बात सुनिए आप। सुनाइए। इनका युद्धवीर सेठी मलिक मार्केट में गए, युद्धवीर सेठी जी ने मलिक मार्केट में शरेआम धरना प्रदर्शन किया, कैसे कह सकते हैं? और एमजी हेक्टर मार्केट में नहीं, वो बजालता में एमजी हेक्टर की आप एक पूरी जानकारी रखा के लिए ना भाई, मलिक मार्केट के लिए भी गए थे वो आप बजालता में, मेरे बजालता में गए थे। हेक्टर की बिल्डिंग गिराई गई है, उसके मालिक के पास कितनी भूमि है? बजालता में गए थे। भूमि आप उन्हें जानते हैं? मैं बताती हूँ ना। और अगर मेरी बात सुनिए, आप पहले हमारा सवाल सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। पहले बात सुनिए। आपने कहा युद्धवीर सेठी जी मलिक वहां पर नहीं गए थे, युद्धवीर सेठी जी गए थे बजालता में। हाँ, मलिक मार्केट में गए थे आम आदमी पार्टी के जो, आप इधर देखिए जरा, महराज मलिक गए थे जिनको पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके रिटेन भी किया था। नहीं, वो गए थे बजालता में, जिन्होंने किया उनको उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगी। पर हाँ, जिन्होंने मलिक मार्केट में जाके उन्होंने जब वहां जनता का समर्थन किया। देश में ऐसे ऐसे बयान देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, देश के माहौल को शांत करना है। युद्धवीर सेठी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आके रोक कर बताइए। उन्होंने तो ललकारा था एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को। बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, बकरवाल, गुजरवाल, ये कौन है? भूल क्यों गए? ये गुज्जर बकरवाल कौन है? कौन है ये इसी जम्मू कश्मीर के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। उनके अधिकार के लिए वकील कौन बना? रविंदर रैना जी। वो तो उनके भी बने थे, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी बन रहे हैं ना, बने नहीं। कौन उठा रहा है आवाज? यहाँ पर एलजी प्रशासन चल रहा है, माना ये कह रहे हैं सिलेक्टिव, यानी कि दो एक साइड चल रहे हैं रविंद्र राणा जैसे सर ने। आपको पता नहीं है, सरदार साहब अनाड़ी हैं थोड़े, इनको थोड़ी सी सोशल एक्टिविस्ट जरूर होंगे, थोड़ा सा संज्ञान लेकर आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीएम का चेहरा किसी मुस्लिम का होना चाहिए बीजेपी की तरफ से। अगर ऐसे है तो बीजेपी को किसी मुस्लिम बंदे को सीएम बना। अगर एक साइड नहीं है तो वो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात बीजेपी वाले सुन रहे हैं, अगर अब एक साइड नहीं है तो फिर किसी मुस्लिम बंदे को सीएम का चेहरा बनाओ, ठीक है? फिर हिंदू को क्यों बनाना? फिर सभी को मौका दो ना। फिर एक्चुअली वो मैं कह रहा हूँ, पर आज तक तो मुस्लिम ही सीएम होता रहा जम्मू कश्मीर। मैं बीजेपी की तरफ से कह रहा हूँ, यानी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। मैं वैसे एक्चुअली इलेक्शन की तैयारी हो रही है, ये जो तैयारी हो रही है ना, जो अभी हो रहा है, ये इलेक्शन की तैयारी है। दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। ये इलेक्शन, ये सारी जो आप ये पीले पंजे चल रही है ना, लोग जा रहे हैं, असल में ये इलेक्शन की तैयारी है। लोगों को समझ जाना चाहिए, दिस इज द वोट, ये वोट बैंक। स्वच्छ भारत अभियान है और ये होके रहेगा। उस समय सरदार जी जब 34 सिख कश्मीर में मारे गए थे, उस समय कहाँ थी एनसी, पीडीपी, कांग्रेस? आप तो कह रहे हैं मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आप तो सीधा भाजपा के विपक्ष में आ रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी मात्र पार्टी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, सबको लेकर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जब भी प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने, बात सुन लीजिए, देश को संबोधित करते हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, जब भी देश को 133 करोड़ भारतीय बोला जाता है, 133 करोड़ भारतीय, उसमें सभी आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो बोलते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो आप लोग बोल रहे हैं। आपके लिए नहीं, पेशेंस रखिए, आराम से आपको मौका मिलेगा। आप अपना दिल का गुबार निकालिए, पूछिए, आप सवाल पूछिए। जिस तरह से इन्होंने कहा, आप ये जो जवाब दे रहे कि जब प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हैं, आपने कहा कि एक साइड चल रहे हैं। इन्होंने कहा 133 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री संबोधित करे, वो सबको करते हैं। हम तो अभी JNK की बात, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं हमने, अभी फिलहाल जम्मू की बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। देखो हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि जम्मू में कितनी करप्शन हो रही है, उनको नहीं पता यहाँ कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, उनके लोग कितनी करप्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की है, उनके ऊपर भी पीले पंजे चलने चाहिए। ये नहीं कि एक साइड ABCD ले लो। हमसे सुनिए ना, कोई नाम बताइए। नहीं, बड़े सारे नाम आए, बस कोई प्रमाण है? बड़े सारे नाम आए, बड़े सारे नाम। देखो नाम, लोगों को गुमराह करेंगे, नाम मीडिया में चल रहे हैं, जो नाम है ना, हर नागरिक देश का नागरिक है। और जब जिनोसाइड हुआ था जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके भेजा गया था, उस समय कहाँ थे आप सरदार जी? वो बात आपको नजर नहीं आती? पीला पंजा नजर आए। ये स्वच्छ भारत अभियान है, होकर रहेगा। अगर पीला पंजा कभी आपकी तरफ आए, आप भी इसी तरह से बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती जिस दिन आपकी तरफ आएगा ना, आए, मेरे घर को गिराए, ये रिकॉर्ड रहेगी, आए। उस समय हम गवर्नर ने बोला है, LG प्रशासन ने बोला है 5, 10, 15 मरले किसी को। रिहाड़ी में अगर एनक्रोचमेंट हुई है तो वो आपने अपने घर के बाहर से जाकर बनाया। आप सरकार की कोई ब्लूप्रिंट आया,
आपने हमारे कहा 5-15 रविंद्र रैना जी, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उच्चतम न्यायालय मेरी बात के सुनिए। आदेश की अवहेलना की जा आप रही है। इधर घर बना इसका लेंगी रोड पे? इसका मतलब रविंद्र रैना जी भी आप झूठ घर- बोल रहे मेरी हैं, बात एलजी सुनिए। भी झूठ बोल रहे हैं, उनको भी कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं जो आदेश मेरी उच्चतम बात न्यायालय का सुनिए। है। जी मैं रियाड़ी की बात करना चाहता हूँ, एक मिनट। रियाड़ी रियाड़ी में क्या हुआ? रियाड़ी में क्या हुआ? नहीं, एक बार सुनिए। रियाड़ी में क्या हुआ कि विदाउट नोटिस पीले पंजे लेके पहुंच गए। देखिए एक मिनट, थोड़ा फोन को साइलेंस होने दीजिए, आवाज बड़ी आ रही है। जी बिल्कुल। तो रियाड़ी में जेएमसी वाले विदाउट नोटिस पीले पंजे लेके पहुंच गए। आपने मीडिया में देखा लोगों का बीपी कितना हाई हो गया। अगर कोई आदमी हार्ट अटैक से मर जाता, उसका जिम्मेवार कौन था? बाद में रविंद्र रैना जी बिल्कुल बाद में पहुंचे अगर कोई मर जाता, क्योंकि ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, रियाड़ी वाले बड़े पीसफुल लोग हैं। देखो आप मीडिया में देख रहे थे, वो लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे थे कि वो आदमी सीधे पीले पंजे के आगे खड़े हो गए और वो कह रहे थे हमारे घर 2-3 आदमी आते, मीटिंग करते, हमें ये समझाते, हमें समझा के जाते, हमने खुद लेबर लगा के ये चीज, पर ऐसा नहीं हुआ। विदाउट नोटिस तोड़ा गया। अगर कोई आदमी बाई चांस हार्ट अटैक आ जाता, उसका जिम्मेवार कौन था? देखो ना, ये इसमें सरकार की गलती है। अगली बार सरकार ने अगर ऐसा काम करना, नोटिस देके करना चाहिए, विदाउट नोटिस नहीं करना चाहिए। नोटिस अगर किसी का चलिए, अब दोनों को थोड़ा विराम दीजिए। अब आम आदमी पार्टी के यहाँ पर हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले भाजपा आप हो रहे नोटिस, क्या जब आपने भूमि ली थी क्या सरकार को नोटिस दिया था? सुनिए मेरी एक बात, हम भूमि ले रहे हैं। अब आप डिबेट सिर्फ आपके ऊपर नहीं, क्योंकि और आपके दूसरा, जब भाजपा इसके लिए किसी का उनको भी चुनाव मौका करते हैं, दीजिए। हार्ट अटैक हो जाता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अहमद है। जावेद जी, आपने इनकी सुनी होगी, ये भाजपा हमने के- सुना, ये भाजपा वालों की आदत है जोर जोर से चिल्लाना और लोगों को दिखाना कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम मानते हैं कि इनके अंदर ताकत है, लेकिन इन्होंने क्योंकि सत्ता में नहीं, ना। ये सत्ता में है, नशे में चूर हो चुके हैं। कौन ये सी सत्ता है? ये आपकी हम भी विपक्ष में हैं। आप विपक्ष में कौन सी कहाँ हो? सत्ता है? आप सत्ता पावर में है। नहीं, यहाँ पर कोई सरकार नहीं सुनो है, सुनो यहाँ पर सुनो LG प्रशासन सुनो, है। LG प्रशासन है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर है भाईजान। होम मिनिस्ट्री के अंडर है भाईजान। क्या बात करते हो आप? तो होम मिनिस्ट्री मैं आपको में तो बताना क्या चाहता हूँ, हुआ? नहीं मैं केंद्र प्रशासित देश है ना। मैं आपको बताना LG बिठाए हुए हैं चाहता हूँ। यहाँ तुम पर। करे तो नारी लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, ये करे तो सही, हम करें तो गलत। हम यही कहेंगे, भाईजान आप करें तो लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। भाईजान हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं इस बात को कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल की गलत नीति की वजह से मैंने प्रभावित हुए। केजरीवाल तो है ही ठग हैं। लेकिन देश का बेड़ा गर्क कर आप दिया। जोर जोर से मत चिल्लाइए, आपसे क्यों ज्यादा नहीं आवाज मैं निकाल निकाल सकता हूँ। तो निकालिए। आपसे ज्यादा निकालिए जोर आवाज। से, आपसे आप ज्यादा लोगों जोर ने से देश को मैं बोल गुमराह सकता किया हूँ। हुआ है। आप लोगों ने जम्मू बेड़ा गर्क कर कश्मीर दिया, का जम्मू बेड़ा कश्मीर का। गर्क कर दिया है। गरीब सारी लोगों उम्र को अपनी हुकूमत डाली। हाँ, अभी महबूबा चाहे वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो भाजपा हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट के और खत्म कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो अभी भाजपा ने 6 महीने 6 महीने का 4 महीने हो गए। 2014 से आप सत्ता में भाईजान। भाईजान आप 2014 से सत्ता में हैं। जोर जोर से मत चिल्लाइए, आराम से बात कीजिए। हार गई? नहीं, हम वो तो पब्लिक तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी किसको सपोर्ट करते किसको नहीं। हमारी कोई भूमि नहीं भैया, मेरी बात सुने। लक्षण दिखा रहे हैं। नहीं भैया, मेरी बात नहीं, हम तो हैं ही भैया परेशान। अगर परेशान ना करती, अगर हम परेशान ना करती भाजपा सरकार, तो हमने परेशान क्यों होना था? भाजपा सरकार ने लोगों को परेशान किया। आम आदमी पार्टी में नहीं, आप गए थे तो आपकी गलती, आप छोड़ के आ गए। हाँ, किसने कहा यार बीजेपी जो बोलेगी वो देशभक्त, जो बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल हो गया। अगर बीजेपी ऐसे कभी नोचा आपको? आपकी दाढ़ी है, मुंह छत कभी नोचा आपको? बिल्कुल नहीं। कपड़े फाड़े बीजेपी ने आपके? हम कपड़े फाड़ने की रविंद्र रैना जी ने गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी सबको हक दिलाया, और भारतीय जनता पार्टी देश की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं। नहीं, मैंने आप लोग बात ही नहीं करते की। मैंने सिर्फ भाजपा और आम आदमी की बात की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। आप पहले भी भाईजान, कर रहे थे आम बात। आदमी, मैंने वही बार आपको बात हिंदू किया है। मुस्लिम की बात तो आपने की, मैंने अभी आप तक कर रहे हिंदू हैं। मुस्लिम की बात साहब, एक की। मिनट की बात कर दिया। भारतीय मैंने जनता कहा कि पार्टी तुम नहीं है। करे तो नारी लीला, कोई जो और भी करे कह तो रहा है, करैक्टर ये ढीला। सब मिले हम हुए बोले हैं। तो सही, खिचड़ी तुम पकी बोले तो हुई है। गलत। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री और रविंद्र रैना ईमानदार लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष चुप हो जाए? बेईमान बोला नहीं। हमने बोला नहीं, हमने रविंद्र रैना को हम किसी का बेईमान, मैडम हमने किसी का बेईमान बोला नहीं। हमने नरेंद्र मोदी जी को, रविंद्र रैना जी को बेईमान बोला ही नहीं है। तो क्या है? वो बेईमान नहीं है। हमने नहीं बोला भाईजान। नहीं, हमने बेईमान बोला नहीं। पहले स्टडी कीजिए। जब तक आपके पास कोई
कोई प्रूफ ना हो तब तक ये नई बस्ती सीधा प्रूफ है, नई बस्ती सीधा प्रूफ है। रविंद्र रैना सीधा नई बस्ती नोटिस, लोगों से नोटिस ले लिए और कौन सी कम्युनिटी का नोटिस लिया और किसी कम्युनिटी का नोटिस नहीं लिया। नई बस्ती में जैसे हमारे भी नोटिस भाईजान लीडर लिया है है, वो, बिल्कुल हमारे भी लीडर है, हम उनका एहतराम करते हैं। आप तो केजरीवाल के नहीं चमचे नहीं भाई, हम तो ज्वाइन किया। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम आपस में बैठ के जो है आपस में डिबेट करते हैं। हिंदू बात करने से क्या साबित करना चाहते हो आप? लेकिन आप लोगों ने हमेशा दबा के रखा हम लोगों को। थोड़ा आराम से आराम से डिबेट हो रही है। आप गलत बात, क्या डिबेट हो रही है? डिबेट हो रही है, आराम से बाबू बात क्यों हो करो। जाए, थोड़ा साइड बाबू की बात ही नहीं है। एक बात पहले आराम से देखो, एलजी साहब मतलब ये है कि भाईजान भौखलाहट का आप शिकार दोनों पर है। बारी ये बारी- भौखलाहट का शिकार जब हो एलजी साहब देखो, भाईजान भौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। ये इसलिए जोर से बात करें, आराम से बात करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे। क्या आपकी पार्टी का वजूद? नहीं फ्री नहीं फ्री क्या आपकी पार्टी? नहीं देश को आप खत्म करना है, जब पाकिस्तान आपने बनाना है, श्रीलंका बनाना है देश को। हमने क्या लेना पाकिस्तान से? हमने तो 1947 में लात मारी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हस्ती क्या है? अरविंद केजरीवाल के गुण क्यों गा रहे हैं? नहीं तो यहाँ कोई गाएंगे ना, केजरीवाल नहीं क्या वो चलेगा। हिंदुस्तानी कोई केजरीवाल नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या नहीं मेरी मर्जी है क्या? केजरीवाल हिंदुस्तानी मैं भाईजान के साथ गद्दारी मत कीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। भाजपा के ही सर वो जो देश यहाँ सिर्फ भाजपा चलेगी, भाजपा। क्या भाजपा हिंदुस्तान है? सिर्फ भाजपा- हिंदुस्तान नहीं भाजपा हिंदुस्तान है क्या? केजरीवाल हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को पहचान दिलाई है। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, फिर कह रहे जी हिंदू खतरे में है। ये महबूबा किसने कहा हिंदू खतरे में है? महबूबा मुफ्ती कहते हैं हिंदू दियाबान है, हिंदू दियाबान है, शरण में लेता है। हिंदू 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 क्या हिंदू हिंदू? ये सनातन है, देश सबका है, हिंदू का है, सिख का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी? शुक्र है कि इसका नाम हिंदुस्तान पार्टी नहीं है। इन्होंने रखा बाद में एक बात सुनी, मेरे बात पूरी करनी चाहिए। भारतीय यानी कि पूरी जनता की पार्टी है। ये हिंदू के भी सेम है, मुसलमान की सभी धर्मों की सेम पार्टी है। शुक्र करो भारतीय जनता पार्टी है। शुक्र करो कि जिसने इसका नाम सिलेक्ट किया है बड़ा सोच समझ के किया है। शुक्र करो कि इसमें हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी नहीं रखा, जिसने भारतीय जनता पार्टी का रखा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे वाले जो वाजपेयी थे, वाजपेयी जितने थे इनके बड़े समझदार आदमी थे। अभी थोड़ा सा कट्टरवाद बढ़ गया। ये कट्टरवाद बढ़ना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा ना सिलेक्टिव करना चाहिए। आप लोग बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा नहीं रहे, थोड़ा सा ये लोग कट्टरवाद बढ़ा रहे हैं। एक सवाल, एंटी इंक्रोचमेंट राइट, जितनी भी सरकारी जमीन है वो वापस कभी लेंगे। किसी हिंदू को आतंकवादी बनते देखा? सुनिए ना मेरी क्या बात। कभी कोई हिंदू सामने आया? क्या कभी कोई सनातनी किसी को मारा? किसी के सुनिए मेरी बात। आज तक मुझे बोलने पे मजबूर मत कीजिए। सवाल सुनिए ना पहले। रश्मि दीदी, चैरिटी बिगन्स एट द होम, घर से ही शुरू होती है। तो पहले एक ये भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं बीच में, जिस तरह डॉक्टर निर्मल सिंह जी की बात कर लीजिए। उन्होंने तो आर्मी एमुनिशन डिपो बार सुनी। उसके बाद प्रमाण को हाई कोर्ट से लीजिए ना जाके। उसके बाद बिना प्रमाण के सोशल मीडिया पर बात करना भी गलत है। वही हेक्टर एमजी के थोड़ा सा आगे जाके सिखों का कत्लेआम हुआ है, वो मिलिटेंट ही थे लोग। मेरे जिन लोगों ने सिखों को मारा है, चाहे वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, जिन लोगों ने सिखों को मारा है वो लोग मिलिटेंट थे। और अभी सिखों से देखो एक भी बंदे को फांसी नहीं हुई है। एक भी इतने दिल्ली में सरेआम टायर जला के लोगों को मारा गया, आम आदमी को मारा गया है। अभी तक भारतीय कोर्ट ने, जुडिशरी ने एक भी बंदे को फांसी नहीं दी है। 84 में कत्लेआम हुआ है। इससे थोड़ा सिलेक्टिव लगता है। आप कानूनी व्यवस्थाओं पर अंकुश लगा रहे हैं। आप कानूनी व्यवस्था लगा रहे हैं। देखो सरेआम हजारों लोगों को मारा गया, गले में टायर लगा के। जब 5-10 हजार लोगों का कत्ल हो रहा है सड़कों पे, एक बंदे को फांसी नहीं हुई है। मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल जुडिशरी लगा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखो एक बंदे को फांसी तो होनी चाहिए। होश में नहीं है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उन्होंने कहा ना, सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। जब भी मीडिया इनको थोड़ा स्टडी कर दो। आप तो पत्रकारों को भी कहते हैं आप देश विरोधी हैं, आप इनको भी कहते हैं मानसिक संतुलन, आप इनको भी कहेंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री जी देश का सुधार कर रहे हैं, समंदर मंथन हो रहा है, प्रधानमंत्री विष निकल रहा है, प्रधानमंत्री यार एक ही देश ये विष निकल रहा है। किसी पार्टी के पर एक चीज इनकी खिचड़ी नहीं पक रही है, खिचड़ी नहीं पक रही है इनकी। हम वो देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री तो मान रहे हैं ना भैया, मान रहे हैं हम। लेकिन आप बोल रहे हैं बीजेपी एलजी प्रशासन ने नहीं सर्वे करवाया, अगर
जहाँ कोई सर्वे हो रहा है तो अगर एंटी एनक्रोचमेंट हो रही है एंड एक गुज्जर बैठे हैं, बकरवाल बैठे हैं, पूछो क्या परेशानी है इनको। आज तक कभी इनको परेशानी नहीं हुई। ये कश्मीर से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, हम इनका सहयोग देते हैं, अपनी जगहों पर बैठते हैं। आज रविंदर रैना जी उनके एडवोकेट बनकर उनका साथ दे रहे हैं। अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है, एलजी कह रहे हैं, एलजी पर विश्वास नहीं आपको? एलजी कह रहे हैं किसी गरीब को तो एक तरफ से कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि 1% भी एक इंच भी भूमि नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा रिट्रीव की जाएगी। फिर क्या रविंदर रैना कौन है ये कहने वाले? इसका मतलब वो खिलाफ नेता है। नोबॉडी से कानून से बड़ा कोई नहीं है ना। एलजी है, रविंदर रैना है। संकट मोचन सरकार किसकी है? रविंदर रैना जी की सरकार है। मैं कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। अभी रविंदर रैना जी के हाथ में कुछ नहीं है, वो एलजी साहब के हाथ में है। एलजी साहब ने खुद बोला है कि बीजेपी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एलजी साहब बोलेंगे वही होगा। एलजी साहब बोलेंगे वही होगा। देखो उन्होंने बोला क्यों कर रहे हैं? केंद्र में सरकार खुद प्रमाण दे दिया। केंद्र में भाजपा की सरकार। एलजी साहब को लगाया किसने है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही यहाँ पे एलजी साहब बने हुए हैं। यार जो करना कर लो। हम आपसे एक चीज कहेंगे, जो करना है कर लो। जनता को मुर्गा, हम कहते हैं जनता को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। कौन भाजपा कौन कर रहा है? मैनिफेस्टो में रखा था कि डेली वेजर्स को हमारी अगर सरकार आती केंद्र में पक्का करेंगे। आज 61,000 डेली वेज कमेटियां बनाई है। कहाँ गई कमेटियां? आप क्या चाहते हैं? कमेटी नहीं, एनसी पीडीपी कांग्रेस ने जैसे उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भर्ती किया था, उनके साथ बेइंसाफी हो? तो आज भी तो हो रही है। 500 रुपए पे आए थे, आज 20,000 रुपए ले रहे हैं। तो महंगाई भी तो आगे बढ़ रही भी है ना। बढ़ रही है ना। बढ़ी है ना महंगाई। उनके लिए बढ़ी है ना महंगाई। के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। उनके लिए कार्य प्रणाली बना रही है, कुशल कार्य प्रणाली आएगी। कितनी देर के ही तो ऊपर भगवान को भी प्यारे होगे, कब बनाओगे कार्य सबको इंसाफ मिलेगा। 20-30 साल से हमारे देश 70 करेंगे, महीने की तनख्वाहें उनकी नहीं सब दी गई करेंगे। है। आज जम्मू बेस को अलग से आपने लॉलीपॉप नजर दे के बनाई हुई है। पीएम पैकेज को अलग से लॉलीपॉप दे के रखा हुआ है, एनवाईसी को अलग से लॉलीपॉप दे दिया, रैपर खेल को अलग से दे दिया। के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई है। जनाब कर लीजिए, कह रहा जो केंद्र में जो सत्ता में होगा सवाल उसी देशभक्त है, कुछ भी नहीं, सब जानते हैं। ये कहते हैं कि भाजपा ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन पॉलिसी को करना क्या है? उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों के अंदर लाइए, उनको परमानेंट कीजिए। जो रोडों के ऊपर दर बदर की ठोकरें खा रहे वो उनको दिखाई नहीं देता है। और साथ में इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख के ऊपर इनाम के ऊपर इन्होंने वोट लिए, वो 15 लाख पड़े किसी अकाउंट में। ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो करें। कहाँ गए वो दिन? अच्छे दिन बोल रहे थे आसमान से दूध की नहरें निकलेंगी। वो तो हम नीति तो हो गई भैया, नीति तो होगी क्या? हम हिंदुस्तानी नहीं है, बात रख सकते हैं। बस यही चाहते हैं, आप घर बैठे मिल जाए, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं। हम सुनिए, अगर डेली विजर धरने में बैठा है, उन्हें प्रधानमंत्री विश्वास है। अगर डेली विजर आज धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर पहले बंद कीजिए ना भैया। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे दिन इसको बोलते हैं, ये अच्छे दिन आ गए लोगों के। सबके फोन सुनते हैं, हम उठाते हैं। जब ड्यूरिंग अगर कर रहे हैं ना, तो देखिए मेरी बात, जब आप मीटिंग में बैठते हैं ना रविंद्र रैना जी के साथ, तब तो आप फोन नहीं उठाते। मेरी बात सुनिए, डिबेट जा रही है, आप मेरी बात सुनिए। रविंद्र रैना जी का कद बहुत बड़ा है, उन पर अंकुश मत लगाइए। हमने अंकुश नहीं लगाया है जनाब, हमारा काम उनसे सवाल पूछना। आप तरफदारी मत कीजिए। हम पत्रकारों को भी कहते हैं जी आप देशद्रोही हैं। क्यों? आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? किसी को भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। षड्यंत्र रचेगा वो होगा ही देशद्रोही। सारे षड्यंत्र रचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बहुत अच्छा। सुनिए, जो नेता बाहर आते हैं ना, भाजपा से बाहर होते हैं, आप कहते हैं देशद्रोही है। जो ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते हैं धुलकर, आप सोशल एक्टिविस्ट को जुड़ जाता है ना। सरदार साहब कौन सी पार्टी के एजेंट है? निर्भर निर्भय। अच्छा, कोई पार्टी नहीं हमारी। जरूरी है क्या? अध्ययन करके आया करिए, ऐसे नहीं लोगों को। आपने पार्टियां बदली ना, आपको नहीं लगता कि सारे पार्टियां देश में पार्टियां बनी हुई है ना, एक्चुअली ये पार्टियां हम लोगों ने बनाई हुई हैं। ये पार्टियां बननी नहीं चाहिए। असल में देश की सेवा, जो पार्टियों ने पंगा डाला हुआ है, ये फलानी पार्टी फलाना लीडर, लाल बत्तियां लगा के पीछे पीछे पुलिस वाले, ये जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। इन्होंने हमको बड़ा हाई फाई कर दिया है। इनको पैदल चलना चाहिए सड़कों पे। जब ये लीडर बनते, जब ये वोट मांगने आते हैं ना, अकेले आते हैं, वोट दो। वोट देने के बाद लाल बत्ती लगती है, वो रुकते ही नहीं है, लोगों को रोक देते हैं। उनके लिए पूरा एयरपोर्ट जाम हो जाता है। ये जो बड़े लीडर बनते हैं ना, ये लीडर ही खत्म। ये वीवीआईपी नहीं, वीवीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। वीवीआईपी कल्चर एक नया ट्रेंड चला हुआ। मैं तहसील बनी का रहना, वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे साथ जुड़ो, हम आपकी इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक देंगे। एक साइड से यही हो रहा है। ऐसे मैं आपको
कहा ना, हाँ है भैया, मैं भी प्रमाण आया हूँ, मैं आपको नहीं कोई बात नहीं, सुनो क्योंकि मेरा विदाउट प्रूफ नहीं बोलना चाहिए, विदाउट प्रूफ ये क्या प्रूफ चाहिए इसके लिए नहीं, आज जुबानी चलेगा, उसका वीडियो है तो प्रूफ है, गुमराह मत करिए। विदाउट प्रूफ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हर काम करेगी। एलजी ने भी अपने शब्दों में कहा है जम्मू कश्मीर के लोग हौसला रखें, और रविंद्र रैना जी, इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ। ऐसी छोटी मोटी डिबेट कर हमें दंगे नहीं बनाने हैं। नहीं, हम दंगे नहीं डिबेट करने से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। जो आतंकवाद था वो बड़ा चरम सीमा पर था। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठी अंदर आते थे उन पर अंकुश लगा है। चीन भी आज भारत को देखकर चुप है। जम्मू कश्मीर के लिए भी प्रधानमंत्री इसके लिए जम्मू सिक्योरिटी फोर्स धन्यवाद देना चाहते हैं, ना कि किसी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने ताकत दी? कांग्रेस के समय तो सिक्योरिटी को पावर ही नहीं थी, सेना को तो ताकत ही नहीं थी। आज सेना की ताकत बढ़ी है देश में। नहीं, फिर चाइना हमारे अंदर कैसे आ गया? देखो ना, चाइना अंदर कैसे आ रहे हैं ऐसे ही हम डोगरे चाइना को लठ मार कर भगाएंगे, जानते नहीं सरदार जी? ठीक है, लठ मार कर भगाएंगे चाइना को। अपनी वीडियो वायरल हुई थी जैसे सिख रेजिमेंट के आगे चाइनीज आगे थे। मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर को धर्म के नाम पर मत बांटिए, और ऐसी कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे हो। बस प्रधानमंत्री जी के अंदर आता है केंद्र प्रशासन, प्रधानमंत्री जी मसला हल करेंगे। धन्यवाद। कितनी जल्दी होगा? जल्द होगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी तभी होगा। राम मंदिर सुनिए, कोई सिखों का त्योहार होता है तो प्रधानमंत्री जी पड़का बांधकर गुरुद्वारे जाते हैं जी। वो तो हर कोई नेता करता है, और देश के प्रधानमंत्री सबको साथ जाते हैं ना, जाते हैं। भाजपा के हैं, भाजपा से गए हैं चुने हुए, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा हुआ है, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा। आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुना है ना। भाजपा एक पार्टी थी ना, भारत आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के वो नहीं है प्रधानमंत्री पूरे देश। मुझे ये बताओ, ये जो भारत जोड़ो आंदोलन हुआ था, कांग्रेस का हुआ था, भाजपा का हुआ था? कांग्रेस का हुआ था। क्यों, आपको क्या बताइए? किसका हुआ था? कांग्रेस का। कांग्रेस का वो तो भारत जोड़ रहे थे, एक निजी पार्टी थी, सभी पत्रकार उसके पीछे जा रहे हैं। तो मैं भाजपा का प्रधानमंत्री बोलता हूँ, क्या हो गया? नहीं, अगर दूसरी पार्टियों के नेता आते तो क्या मीडिया उनको नहीं कवर करता क्या? मेरी बात सुनी, उनको कवर नहीं करता क्या? तो फिर अगर राहुल गांधी को कवर किया क्या? आज राहुल गांधी को भारत नजर आ रहा है। आपसे पूछ के पहले क्यों नहीं आया भारत नजर? भाजपा से पूछ के पत्रकारिता करेंगे। 11 मई 1953 को जब जहाँ पर परमिट समाप्त किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ आए, डॉक्टर फारूदुल्ला के पिताजी ने उनको जेल में डाल दिया, वहां पर उनका कत्ल हो जाता है। आज तक उसकी पूछताछ कोई नहीं पूछता देशभक्त की, जिसने जम्मू कश्मीर को जोड़ा। ये तो आपके भाजपा के नेताओं केंद्र में सरकार है ना जी, ये तो आप उन्हीं से सवाल कीजिए। हाँ जी, क्या उनसे? मैं आपसे आपने बोला जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है उसमें भी राजनीति है। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये राजनीति है, ये वोट बैंक, ये कांग्रेस को जोड़ने के लिए। जी हम बात कर रहे हैं ना, हम नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। नेताओं का कोई पता नहीं कभी इधर आपने सवाल किया इनसे, आपने सुनिए पहले, कभी छलांग लगाकर इस पार्टी में, कभी शांग लगा, क्योंकि उनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये साफ हम तौर पर कहते हैं। क्योंकि मर्जी है इनकी। मैं आपकी बात में पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है तो पार्टी सुनिए देश के खिलाफ जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। भारतीय जनता तालिब हुसैन 370 टूटी। तालिब हुसैन, आप बोलिए सुनिए ना, तालिब हुसैन लश्कर तोयबा का आतंकी था। भाजपा के, आपको पता है एसटी मोर्चा का क्या था, उससे जिम्मेदारी दी गई थी ना। आप ये सवाल पे कैसे, यानी आप कहते हैं मतलब सारी पार्टी को गलती करके मिलिटेंट आई है तो सारी पार्टी मिलिटेंट है। आपके पास आ तो 10-20 मिलिटेंट पास आ जाए तो गलती होगी। अगर यही पार्टी किसी और पार्टी में, आपने तो कहना था यही देश विरोधी पार्टी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार भी बनाई मिलके, सरकार बनाई है। आज हम बात कर रहे हैं जनता की, हम बात कर रहे हैं युवाओं की कर रहे हैं। हमें किसी नेता, किसी पार्टी से लेना देना नहीं। पार्टी देश में सक्षम है। आज समुद्र मंथन हो रहा है, ये विष निकल रहा है। शॉर्टकट शब्दों में सुन लो, जिसको चुपता चुपे। नहीं, जो आम जनता, जो युवा सड़कों पर है, वो कौन सा विष निकल रहा है बताइए ना। उनका धरना प्रदर्शन करना उनका राइट है। तो उन पर भी डंडे बरसाए जाते हैं। किसके आदेश किसने बरसाए? एनसी, पीडीपी, कमाल है, रहबरे खेल पर पड़े डंडे बरसाए। उस दिन रात को उन्हें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की देन आज जहां पर भुगत रहे हैं वो लोग।
और आज बात से पहले का- ऐसा मैंने आपको अगस्त बोल से दिया, पहले ऐसा नहीं आप था। बात देखिए जो पार्टी अच्छा काम करेगी जनता देख रही है। बिल्कुल। जैसे दिल्ली में बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, दोबारा फिर चुन के आए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। देखो हमें हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आम आदमी के खिलाफ नहीं। जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जो करप्शन को हटाएगी पार्टी, जनता उसके साथ। देखो हरजीत सिंह। अच्छा आप बताइए 2024 में कौन सी पार्टी आएगी? यार मैं वो तो जनता की मर्जी है, हम नहीं बता सकते। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जोशी नहीं है। देखो वो लोगों की मर्जी है। मैं जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जो ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये मोदी जी आएंगे। देखो मैं जोशी नहीं ये हूँ। ऑन वर्ड्स आप यानी कि मोदी जी आप आएंगे। कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा आएगी। आएगी तो ठीक है ना, अगर आएगी तो करप्शन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा आए पर जम्मू को करप्शन फ्री करने के लिए देखो, करप्शन फ्री होना चाहिए। व्यक्ति को लाइए जिसको नॉलेज हो। नहीं, एक बुद्धिमान दंगे करवाने वाली बात मत कीजिएगा। आप क्या समझते हैं अपने आप को? एक मिनट। देखो कितनी अच्छा, ईगो है। आप अपने को- देखो वो भी अपने धर्म को कितनी मान ईगो, देखो ईगो कितनी है। अपने आप को बुद्धिमान, दूसरों को बेवकूफ कह रहे हैं। यानी कि मैं कोई बंदा ऐसा है को क्या मैं सियान हूं, बाकी मूर्ख हैं। ये देखो ना, वो देखो हमने अच्छा ठीक है, बुद्धिमान है, ठीक है। सक्षम है, सक्षम। हमने कहा नहीं, हमने कहा नहीं धन्य है भाजपा जिसको आप जैसा नहीं था। हमने कहा सक्षम है। भाजपा धन्य होगी जिनको आप- धन्य नहीं, तो हम भी कह रहे प्रधानमंत्री सक्षम है, सक्षम है। पर नीचे हम आहुति देंगे। अगर नीचे मेरी जमीन जाती नीचे है जाए। करप्शन हो रही है, उसका क्या करना है? ऐसे करप्शन फ्री भाजपा के नेताओं के नाम भी हैं, आप देखिए ना, सुनिए ना। लाए ना। हमारे कविंदर गुप्ता जी का नाम आ रहा है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी का बात आ प्रमाण रहा है। लाइए, प्रमाण। प्रमाण है ना हमारे पास, हम प्रमाण के बिना थोड़ी बोल रहे प्रमाण हैं। लाएंगे ना, मैं बोलूंगा। आप बोलोगे तो चलो कल आ जाओ, फिर पहले भी भाजपा बोला। हेडक्वार्टर में हमें प्रमाण देते हैं कौन कौन से हमारे पास कैसा लाओ नंबर है। प्रमाण। अब बताते हैं। अब एमजी हेक्टर के थोड़ा सा आगे, उसी साइड से थोड़ा आगे चले जाइए ना, और भी कार शोरूम है। अच्छा। ठीक है, बड़ी 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 नालायक रही है। तो होनी नहीं मीडिया वाले तो हो गई। है कमाल। हम किसी पार्टी से थोड़ी है भाई जी, भाई जी होना नहीं है। हम भाजपा की तरफ आपने विपक्ष बना लिया कि भाजपा के खिलाफ नहीं, जिसकी सरकार है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। देखो जिसकी कल को जिसकी सरकार अगर हाँ, कांग्रेस की भाई जी उससे आती भी है, सवाल हम पूछे उससे जाएंगे। इसी तरह से बेधड़क तोड़ बिल्कुल, करके बिल्कुल, हाँ, उनसे हाँ, जवाब बिल्कुल, लेंगे। हाँ। अगर किसी और की सरकार आती है, आपको उम्मीद है कांग्रेस की पार्टी आएगी? हमने तो नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब आपको डर है। इन्होंने बोला ये हम इसका मतलब आपको डर है, हाँ, आपको डर है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, कहा हाँ, आपको डर है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी सामने आएगी? नहीं, ये जनता तय करेगी, ये हम तय नहीं करेंगे कौन सी पार्टी आएगी। तो ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। और 90 में से जैसे पंजाब के अंदर हमने 88 सीटें ली है, और यहाँ भी हम 88 सीटें लेके अपने चीफ मिनिस्टर अपना बनाएंगे और झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। और पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस का हम पत्ता साफ जो करेंगे। पार्टी अच्छा काम करेगी जनता उसको वोट आम आदमी देगी। पार्टी। ये तो लोग देखें कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही नहीं, है, वो पढ़ेंगे, लोगों के लिए हम काम। पढ़ धर्म रहे हैं, आगे की बढ़ेंगे। राजनीति नहीं करनी है। कोई लोगों ने रोटी खानी है, लोगों तनख्वाह चाहिए, पैसे चाहिए। छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 2014 में आपने किसके साथ सरकार बनाई? ये हमें एंटी नेशनल कह रहे हैं, किसके साथ बनाई सरकार? पूछो जरा भाईजान को, उसका जान किसके साथ बनाई? और वो आतंकवादी, ये सरकार उत्तर लीजिए। आतंकवादियों की सरकार है। आतंकवादी पार्टी के साथ सरकार बनी हुई है बीजेपी की, वो जिसको आतंकवादी पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री उनको दिया। जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ छेड़खानी शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 विधायकों को उन्होंने साइड पे कर सरकार तोड़ी, सरकार गिराई। बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में केंद्र कितने साल की सरकार, कितने केंद्र साल? प्रशासित देश 2.5 साल तक- घोषित किया। 2.5 साल तक एक आतंकवादी पार्टी से सांठगांठ करके वो चल गया। ये ठीक है, 2.5 साल, ये 1-2 महीने। सही आदमी को लाओ, बुद्धिमान आदमी को ये लाओ। राजनीति है, राज करने के लिए कोई कुछ भी आतंकवादी से हाथ मिला सकता है। अगर राज करना हो ना, वो मिलिटेंट से भी हाथ मिले, मिलिटेंट पार्टी चीफ मिनिस्टर से। यानी जो चीज सच है सच है। देखो जो सच है सच है, जो सच्चाई सच्चाई है। आपको मेरी बातें चुभेंगी क्यों? मैं बेबाक हूँ। ये लोग ऐसी बात प्यार नहीं किए हुए हैं और इनको अच्छे ढंग से देखो, पढ़ाया गया है। राजनीति में झूठ है, झूठ। भारत सिर्फ राज करना है, सिर्फ राज करना है, किसी तरह से लोगों का किसी का ध्यान नहीं है। कितनी करप्शन, कितनी हम बेईमानी। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो जो देखोगे आपने बड़ा आनंद लिया होगा इस वीडियो में, क्योंकि हमारा काम है हर एक को ये प्लेटफॉर्म देना, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, चाहे समाज सेवी, जैसे हरजीत सिंह जी थे, सतीश शास्त्री थे, और साथ ही साथ दूसरे
जावेद साहब थे आम आदमी पार्टी से, हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, और खास करके जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे। एक डिस्कशन थी और इसे यानी कि ये ना कहें कि धर्मों की राजनीति से हटकर, धर्मों से परे हटकर ये डिस्कशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी मीडिया हाउसेज में, क्योंकि आम जनता से जुड़े मुद्दे हर एक के होते हैं। आज आपके घर कल किसी और के घर, इसीलिए ज़रूरी है इन चीज़ों पर गौर करना। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं आपने काफ़ी बार देखा होगा, पंडित शास्त्री जो है ये भावुक हो जाते हैं, जिस भी पार्टी में जाते हैं उसके गुणगान करते हैं, और जब पार्टी से निकलते हैं पार्टी की अच्छी तरह से धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए, इनका व्यक्तिगत फैसला है। अब भाजपा के गुण गा रहे हैं, भाजपा का बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रसारण भी कर रहे हैं। फिलहाल ये कहेंगे आने वाले समय में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसकी होगी, ये तो फिलहाल समय तय करेगा और हमारी जनता तय करेगी, क्योंकि जो पार्टी जनता के मुद्दे हल करेगी, जनता की परेशानियों को अपना समझकर उसका समाधान करेगी, जनता उसके सहरे ज़रूर जीत का सहरा बांधेगी सर पर। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।